नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वैवाहिक जीवन के लिए, गृहस्थ जीवन के लिए वैसे तो शुक्र और बृहस्पति को प्रमुख कारक माना गया है। चंद्रमा के साथ में मंगल की भी इसमें बहुत उपयुक्तता मानी गई है। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में शुक्र, बृहस्पति और मंगल शुभ भाव में है तो उसका गृहस्थ जीवन समय अनुसार शुरू भी हो जाता है और गृहस्थ जीवन भी प्रसन्नता से चलता रहता है। लेकिन यदि ऐसे जातकों की जन्म कुंडली में शनि भी यदि अशुभ ग्रह में बैठ जाए तो भी दाम्पत्य जीवन में कई तरह की विघ्न बाधाएं खड़ी होती रहती हैं। देखने में आया है कि जिस जातक की जन्म कुंडली के अष्टम स्थान पर शनि आ जाए और 12वां स्थान ग्रहहीन हो यानी कि खाली हो और लग्न भाव में कोई शनि का शत्रु ग्रह विराजमान हो तो ऐसे जातकों का गृहस्थ जीवन पूरी तरह से बर्बाद होकर रह जाता है। उनके गृहस्थ जीवन में किसी तरह की सुख संतुष्टि नहीं रहती है। ऐसे जातकों का जीवन साथी और उसकी उम्र में काफ़ी बड़ा अंतर होता है या फिर उसका जीवन साथी नशा का आदी बन जाता है या ऐसी चीज़ें करने लगता है जिसके कारण शनि की अशुभता और बढ़ जाती है और इस अशुभता के कारण उनका दाम्पत्य जीवन एक तरह से बर्बाद होकर रह जाता है। तो दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में शनि की बहुत उपयोगिता भी है। वैसे शनि तो व्यापार के लिए, समृद्धि के लिए, उच्च विचार के लिए, अच्छे कार्य करने के लिए भी कारक हैं, लेकिन शनि का गृहस्थ जीवन में, वैवाहिक जीवन में भी एक महत्वपूर्ण मुकाम रहता है। ऐसी एक समस्या है जो गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई है। तो एक बहन ने, रजनी ने, अपनी एक समस्या मुझे, अपने बेटी की समस्या मुझे लिख भेजी है। उन्होंने डिटेल भेजी है। 25 जून 1995 जन्म समय और स्थान भी लिख भेजा है, वो मैं यहाँ नहीं दे रहा हूँ। तो रजनी जी ने कहा है कि उनकी बेटी के से पहले तो विवाह में काफ़ी विघ्न रहा। उनके पिता ने बहुत प्रयत्न करके उसके लिए सुयोग वर ढूंढा, लेकिन शादी जैसे तैसे हुई। उसके बाद से गृहस्थ जीवन में स्थिरता नहीं आई। बिना किसी कारण से मनमुटाव शुरू हो गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और जितने दिन उसके वैवाहिक जीवन को हुए हैं उसमें से 10 दिन भी वो अपने ससुराल में नहीं रही है। ससुराल वाले जो हैं बहुत लालची प्रवृत्ति के लिए हैं, पति भी उसकी उपेक्षा करता है। तो उसका गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, इस संबंध में रजनी जी ने मुझसे सलाह मांगी है। तो रजनी जी, जो आपने डिटेल भेजी है उसके अनुसार आपकी बेटी की जो लग्न है वो सिंह लग्न है और लग्न में मंगल विराजमान है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि बेटी की जन्म कुंडली में 2 ग्रह ऐसे हैं जो उसके गृहस्थ जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। पहला तो योग है चंद्र, बुध और शुक्र का। कहते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली में तीनों ग्रह एक साथ बैठ जाएं, चंद्र, बुध और शुक्र का मेल हो जाए, तो उसकी माँ का, उसके पिता का घर पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है, जीवन ही बर्बाद हो जाता है। क्योंकि इस योग के मेल से चंद्रमा यानी कि माँ की मानसिक हालत बिगड़ जाती है, परिवार की सुख शांति नष्ट हो जाती है। बुध यानी कि बेटी के सुख में खलल होती है, बेटी का सुख भी बर्बाद हो जाता है। और शुक्र यानी जीवन साथी का सुख भी त्रस्त होकर रह जाता है, घर की सुख संपदा भी पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। पहला तो ये एक अशुभ योग आपकी बेटी की जन्म कुंडली में बना हुआ है। दूसरा, आपकी बेटी के अष्टम स्थान पर शनि विराजमान है और शनि जब अष्टम विराजमान होते हैं तो ये कहा गया है कि उसका गृहस्थ जीवन, उसका वैवाहिक जीवन कभी भी स्थिर नहीं चल सकता। उसके जीवन में कोई ना कोई विघ्न बाधा या परेशानी, कष्ट बना ही रहता है। तो ऐसे जातकों का जो वैवाहिक जीवन में वो परेशानियों से त्रस्त रहता है। तो ये दोनों योग आपकी बेटी के उसमें बने हुए हैं। शनि अष्टम स्थान का एक के बाद एक कोई ना कोई परेशानी देता रहता है और ऐसा कहा गया है कि अष्टम स्थान का शनि इसलिए दुख का पहाड़ खड़ा कर देता है। तो ये स्थितियाँ आपके जन्म कुंडली में बनी हुई हैं। दूसरा, ये भी कहा गया है कि ऐसा जातक या जातक का जीवन साथी
शनि को अशुभ करने के शनि के कार्य करने लग जाए, जैसे कि घर में मांस मछली अंडे का सेवन होने लग जाए, मांस मछली बनना शुरू हो जाए, रसोई घर में मांस मछली का प्रयोग होने लगे, या फिर जीवन साथी या वो स्वयं शराब आदि का प्रयोग करने लगे, तो उनका जीवन और त्रस्त हो जाता है। घर में यदि शनि को अशुभ उग्र प्रदान करने वाली चीज़ें इकट्ठी कर ली जाएं, तो और उनका जीवन त्रस्त होकर रह जाता है। कहते हैं कि ऐसे लोग इनके अष्टम स्थान पर शनि विराजमान हैं, वो अपने पैतृक मकान को छोड़कर, चाहे वो ससुराल का हो या मायके का हो, छोड़ के अपने नए मकान में चले जाएं, चाहे वो मकान किराए का हो या फिर किस्तों पर खरीदा हो, तो भी उनके जीवन में जो कटुता बनी रहती है, जीवन त्रस्त ही रहता है। तो ऐसे में सबसे पहले, क्योंकि हमें गृहस्थ जीवन को सुधारने का प्रयास करना है, तो उसके लिए हम कुछ उपाय कर सकते हैं, लाल किताब कुछ मदद ले सकते हैं। तो इसके लिए आप चाहो तो सबसे पहले अपनी बेटी को 5.25 रत्ती का पुखराज, पीले रंग का पुखराज सोने में जड़वा के धारण करा सकते हैं। ये उपाय है, क्योंकि बृहस्पति को बल मिलेगा तो शनि का जो अशुभता है वो भी शांत होगी, गृहस्थ जीवन की पार्टी फिर से सुचारू रूप से जारी चल सकती है। एक उपाय तो आप ये करके देखें। दूसरा, क्योंकि शनि आप इस जन्म कुंडली में बहुत अशुभ बन के बैठे हैं, तो शनि को शांत करना, शनि को शुभ प्रभाव देना बहुत आवश्यक है। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप ये कहें कि बेटी जब भी स्नान करे तो वो लकड़ी के पट्टे पर बैठ के ज़मीन पर पैर ना रखे, लकड़ी के या प्लास्टिक के, वैसे तो लकड़ी का पट्टा कहा गया, उसे बैठ के करे, और जो पानी का इस्तेमाल करेगी उस पानी में थोड़ा बहुत दही का मिश्रण कर लिया करें। थोड़ा सा दही डाले और उस पानी से स्नान करे, पैरों को ज़मीन पर ना लगने दें। इससे शनि अष्टम की अशुभता में काफ़ी कमी आएगी, गृहस्थ जीवन फिर से सुचारू रूप से जारी चल सकता है। पहला उपाय तो ये करें। दूसरा, चंद्रमा को शुभ करने के लिए 800 ग्राम या 8 किलो उड़द की दाल लेके, साबुत उड़द की दाल लेके, उसको सरसों का तेल का हाथ लगा के उसे जल प्रभावित करते रहें, और इस कार्य को निरंतर करीब करीब 9 सोमवार को करना है। 9 सोमवार चंद्र को शांत करने के लिए, चंद्र की जो कुरूपता है उसको जीवन से निकालने के लिए चंद्र से संबंधित मैंने जो उपाय बताया है कि 400 ग्राम या 4 किलोग्राम साबुत उड़द लेकर सरसों को तेल का हाथ लगा कर उसको जल प्रभावित करते रहें। ये कार्य भी पहले उपाय के साथ में करना ही है। दूसरा, कि ऐसे जातकों को अपने पैतृक मकान यदि ससुराल का है और ससुराल में उसका जाना आना संभव है, तो वहाँ इस उपाय को कर सकते हैं। तो अपने पैतृक मकान में या फिर अपने मायके के मकान में भी इस उपाय को कर सकते हैं, जब तक कि वो ससुराल में यहाँ जा रही हो। तो पैतृक मकान में या अपने मकान में कोई अंधेरा कक्ष हो, जो सबसे घर का अंतिम कोना हो, वहाँ एक लाल कपड़े में मूंगा भर बांध के या तो वहाँ स्थापित कर देना चाहिए, या फिर घर में कोई पुराना हथियार हो, तलवार हो, भाला हो, ऐसी कोई भी चीज़ हो, तो उसको घर के जो अंतिम कोठरी जिसमें अंधेरा प्रकाश की संभावना कम रहती है, प्रकाश की उपलब्धता कम रहती है, उसकी पश्चिमी दीवार पर उसको लटका दें। मात्र इन 2-3 उपायों को करने से उसके जीवन में निश्चित रूप से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। उसके गृहस्थ जीवन की जो डोर अब तक कमज़ोर चल रही है उसमें गिरावट आ रही है। आप देखेंगे कि फिर इनके संपर्क सहेंगे, फिर पति पत्नी के मध्य प्रेम का जो गुबार है बढ़ने शुरू हो जाएगा, प्रेम की बेल फिर फल से फलने फूलने लग जाएगी। मात्र इन उपायों को करने से जीवन में कई तरह के बदलाव आ सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।